हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 9 मोमेंट का चैप्टर 8 जिसका नेम है अ हाउस इज़ नॉट अ होम। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हम लोग देख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो बुक क्वेश्चन में दिया गया है वही एज इट इज़ यहाँ पे भी है। क्वेश्चन नंबर 1, What does the author notice one Sunday afternoon? अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों समझ में आएगा। अगर नहीं पढ़े होंगे तो फिर इसके मतलब आंसर क्वेश्चन भी मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो पूछा है कि एक मतलब संडे के आफ्टरनून के बाद ऑथर क्या देखता है, मतलब उसको क्या पता चलता है। What is his mother reaction? उसके मम्मी की क्या रिएक्शन रहती है, मतलब ऑथर की मम्मी का क्या रिएक्शन रहता है। व्हाट डज सी डू, और वो क्या करती हैं, मतलब कि जो चीज़ संडे को हुआ था, संडे के आफ्टरनून के बाद वो क्या हुआ था और उसकी मम्मी कैसे रिएक्ट की और उसकी मम्मी उस टाइम क्या की। आंसर पे देखते ही समझ में आ जाएगा कि वन संडे आफ्टरनून द ऑथर सॉ स्मोक कमिंग इन थ्रू द सीलिंग। संडे के बाद ऑथर देखता है कि उसके जो मतलब घर में से धुआं निकल रहा है। स्मोक मतलब धुआं, तो धुआं निकल रहा है सीलिंग के थ्रू। हिज मदर एंड ही रैन आउट इनटू द फ्रंट यार्ड। उसकी मम्मी क्या करती हैं कि तुरंत फ्रंट वाले आंगन में दौड़ के आती हैं। हिज मदर कैरीड अ स्मॉल मेटल बॉक्स। इनकी मम्मी क्या करती हैं, एक छोटा सा मेटल का बॉक्स ली रहती हैं। इट हैड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। उसमें क्या होता है, मतलब जितने भी ज़रूरती कागजात थे उसे इनकी मम्मी मतलब दौड़ के आती हैं रिटर्न लेने। देन सी रिटर्न इनटू द हाउस। फिर वो घर में घुसती हैं टू गेट हर हस्बैंड पिक्चर एंड लेटर्स। मतलब कि राइटर के जो डैडी थे उनका फ़ोटो और लेटर्स और कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेने के लिए एक जलते हुए घर में इनकी मम्मी घुस जाती हैं लेने। ऑथर की मम्मी, राइटर की मम्मी, मतलब एक साइड से आग पकड़ी थी और एक साइड से नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 कि वाई डज ही ब्रेक डाउन इन टीयर आफ्टर द फायर। फायर मतलब कि जब आग लग गई थी तो उसके बाद मतलब क्यों आंसू आ जाते हैं, क्यों रोने लगता है ऑथर। आंसर है कि द ऑथर पेट कैट वॉज नाउ नो वेयर टू बी फाउंड। ऑथर पहले से एक कैट पाला रहता है, पेट कैट होती है, वो उसको मिल नहीं रही थी। ही ऑल्सो क्राइड। ऑथर भी रोने लगा। ही वॉज सफरिंग अ लॉस इन द एब्सेंस ऑफ हिज कैट। वो उस बिल्ली को बहुत मानता था और उसके ना रहने पे ऑथर रो रहा था। ही लव्ड हर डियरली देयरफॉर ही ब्रोक डाउन इन टीयर्स। इसलिए वो पूरा आंसुओं में डूब गया। क्वेश्चन कह रहा था कि क्यों मतलब आंसू आने लगते हैं, क्यों रोने लगता है ऑथर। क्योंकि उसकी बिल्ली खो गई थी, पालतू बिल्ली, और बिल्ली से बहुत प्यार करता था। उसे लगता है कि बिल्ली भी आग में जल ना गई हो, इसलिए वो रो रहा था। क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज द ऑथर डीपली एम्बेरेस्ड द नेक्स्ट डे इन स्कूल। विच वर्ड शो हिज फियर एंड इनसिक्योरिटी। आग लगने की जब सेकेंड डे स्कूल जाता है ऑथर दूसरे दिन, तो उसे क्यों एम्बरेस फील होता है, क्यों वो शर्माता है और क्यों वो मतलब जाना नहीं चाहता है। कौन कौन से वर्ड होते हैं, मतलब क्यों वो अपने आप को बहुत डरा हुआ समझता है। एक तरह से और ये क्वेश्चन हो सकता है कि वाई इज ऑथर डीपली एम्बेरेस्ड द नेक्स्ट डे इन द स्कूल। मतलब आग लगने के अगले दिन बाद स्कूल में क्यों बहुत ज़्यादा सोच रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में क्यों था ऑथर। आंसर एक ही होगा कि द ऑथर फेल्ट रिमोर्स द नेक्स्ट डे इन स्कूल। हिज क्लॉथ लुक्ड स्ट्रेंज। ही हैड नो बुक और होमवर्क। राइटर इसलिए बहुत ज़्यादा गुस्से में था और बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था स्कूल जाने से, क्योंकि उसके पूरे कपड़े जल गए थे। उसके पास न बुक थी न होमवर्क कॉपी थी। His backpack was gone. He felt that he was going to be an outcast and a geek. He was full of fear and insecurity. वो बहुत डरा हुआ लग रहा था क्योंकि उसका बैग, कॉपी, किताब, शूज सब कुछ खो चुका था। He wanted to die. राइटर मरना चाह रहे हैं। The word are weird, outcast, geek, etc.
ठीक है, मतलब इतने वर्ड से वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है, उन्हें ये लगता है कि मैं मर जाऊं तो ही ठीक है। क्यों? क्योंकि अब उन्हें उनकी जीने की इच्छा नहीं कर रही है राइटर की, उनका सब कुछ खो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, द कैट एंड द ऑथर आर वेरी फंड ऑफ ईच अदर। मतलब जो बिल्ली है और जो राइटर है वो दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। हाउ हैज़ बीन सोन इन द स्टोरी। इस स्टोरी में इस बात को कैसे दिखाया गया है कि ऑथर कैट को प्यार करता है और कैट ऑथर को, ये चीज़ कैसे इस स्टोरी में दिखाया गया है। वेयर वॉज द कैट आफ्टर द फायर। आग लगने के बाद कैट कहाँ घूम रही थी या फिर कहाँ पाई गई। हु ब्रिंग इट बैक एंड हाउ। उसको रिटर्न कौन देने आया और कैसे आया। इसमें देखिए 3 क्वेश्चन पूछा गया है कि इस स्टोरी में कैसे बताया गया है कि ऑथर और कैट एक दूसरे को लाइक करती हैं, और कैट आग बुझने के बाद कहाँ रहती है और उसे कौन लाता है। आंसर लिखिएगा कि द कैट एंड द ऑथर आर वेरी फंड ऑफ ईच अदर। लोग बहुत लव करते हैं एक दूसरे को। दिस इज सीन इन द ऑथर वीपिंग एंड क्राइंग। ये इस बात से हमें पता चलता है क्योंकि बिल्ली के खो जाने के बाद ऑथर बहुत ज़्यादा वीप और क्राई कर रहे थे, बहुत ज़्यादा रो रहे थे। इससे हम जान सकते हैं कि ऑथर बहुत ज़्यादा लव करते हैं। आफ्टर द फायर, आग लगने के बाद, कैट रन अवे अ मील अवे। आग की डर से उसकी बिल्ली बहुत ज़्यादा दूर भाग गई रहती है। अ वुमन सॉ इट, एक औरत देखती है, और द ऑथर टेलीफोन नंबर वॉज ऑन इट कॉलर। बिल्ली के मतलब गर्दन पे ऑथर नाम मतलब मोबाइल नंबर लिखे रहते हैं, तो वो औरत उस बिल्ली को पाती है और उसके कॉलर पे लिखे हुए नंबर पे कांटेक्ट करती है। सी टेलीफोन द ऑथर एंड डिलीवर्ड द कैट टू हिम। फिर ऑथर और उस लेडी से बात हो जाती है, फिर वो लाके बिल्ली इन्हें रिटर्न कर देती है। यानी आग लगने के बाद बिल्ली बहुत ज़्यादा दूर चली गई थी डर के मारे। फिर क्वेश्चन नंबर 5 कि व्हाट एक्शन ऑफ द स्कूलमेट चेंज द ऑथर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड पीपल एंड comfort हिम इमोशनली। हाउ डज हिज loneliness vanish एंड हाउ डज ही स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन लाइफ। आग लगने के बाद वो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था, तो उसके स्कूलमेट जो थे, साथ में पढ़ने वाले बच्चे, उसकी कैसे हेल्प करते हैं और कैसे उसे मतलब बहला फुसला लेते हैं, और फिर जो अकेलापन महसूस कर रहा था राइटर, वो कैसे दूर हो जाता है, वैनिश हो जाता है। ये क्वेश्चन एक तरह से और पूछ सकता है, जैसे कि व्हाट गेस्चर ऑफ हिज स्कूलमेट टच द ऑथर हर्ट इन अ हाउस इज़ नॉट अ होम। मतलब अ हाउस इज़ नॉट अ होम वाली स्टोरी में स्कूलमेट राइटर का कैसे साथ देते हैं। तो बस इस पूरे क्वेश्चन में, इतने बड़े क्वेश्चन में आपको यही बताना है कि कैसे उसके दोस्त मतलब राइटर के दोस्त राइटर का साथ देते हैं। तो आंसर होगा कि द स्कूलमेट कलेक्टेड नोटबुक, क्लॉथ, टॉप, स्वीट सूट फॉर हिम। साथ में पढ़ने वाले बच्चे राइटर को बुक, कॉपी, किताब, बैग, पेंसिल, इरेजर सब कुछ देते हैं ताकि दोस्त अकेले ना फील करे और फिर पढ़ाई में फिर से स्टार्ट कर दे पढ़ाई। पीपल मेट हिम एंड सो कंसर्न दीज एक्शन चेंज द ऑथर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड पीपल। लोग उससे मिलने के लिए आने लगे और उसको समझाने लगे इधर उधर से। इससे क्या होता है कि ऑथर की मतलब अंडरस्टैंडिंग जो कैपेसिटी थी वो चेंज हो गई, और दिस ऑल टच हिम इमोशनली। जितने लोग उससे बात किए सब लोग प्यार से बात कर रहे थे। ही मेड मेनी फ्रेंड दैट डे। उसी दिन बहुत ज़्यादा दोस्त बन गए थे ऑथर के स्कूल में। आई बात समझ में कि सब लोग क्या दे रहे थे, स्कूलमेट कैसे हेल्प कर रहे थे। तो नोटबुक, पेंसिल, कॉपी, बुक दे करके। लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माई कैट वॉज बैक एट सॉ आई। इसका क्या मतलब है कि मैं और मेरी बिल्ली वापस लौट आए थे। इसका तो मतलब यही हुआ ना कि मैं और मेरी बिल्ली वापस आ गए थे। हैड द ऑथर गॉन एनीवेयर, क्या ऑथर कहीं गया था। वाई डज ही सेड दैट ही इज ऑल्सो बैक। अगर वो कहीं गया था तब तो ठीक है, अगर नहीं गया था तब वो क्यों बोल रहा है कि मैं रिटर्न आ गया बिल्ली के यहाँ। इस क्वेश्चन को एक तरह से और पूछ सकता है कि व्हाट डिड द ऑथर मीन बाई माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई। ऑथर क्यों कह रहा है कि मेरी बिल्ली वापस आई तो मैं भी आ गया, या फिर हम दोनों वापस आ गए, ऐसा क्यों कह रहे हैं। आंसर है कि दिस मीनिंग, द मीनिंग इज दैट हिज
कैट कम बैक। इस बात को कहने का मतलब है कि ऑथर कहना चाह रहा है कि मेरी बिल्ली मुझे वापस मिल गई। ही फेल्ट दैट ही केम टू द अर्लियर फेज ऑफ लाइफ। मतलब बिल्ली के मिलने के बाद इतना ज़्यादा ऑथर खुश हो गया कि वो फिर से अपनी ज़िंदगी जीने के लिए चाहने लगा। ही हैड लॉट्स ऑफ फ्रेंड एंड सो हैड नो वरी। उसको अब कोई चिंता नहीं थी, उसके बहुत सारे दोस्त बन चुके थे। ही हैड नॉट गॉन एनीवेयर, वो कहीं गया नहीं था। बट ही फेल्ट अलोन लॉनली इन द चेंज एट हिज न्यू स्कूल। पुराना स्कूल चेंज करने के बाद जब नए स्कूल में एडमिशन हुआ तो वो अकेला फील कर रहा था। ऊपर से आग लग गई थी, ड्रेस वेस जल गए थे, इसलिए वो बहुत ऑड फील कर रहा था। ही से सो बिकॉज नाउ ही हैज़ मेनी फ्रेंड। अब वो कह रहा है कि मेरे पास बहुत दोस्त हैं। ऑल्सो ही डज नॉट फील लॉनली, इसलिए वो अकेला फील नहीं कर रहा है। देखिए, इस क्वेश्चन ने पूछा था कि मतलब ऑथर ये लाइन बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब कि वो अपनी बिल्ली से बहुत प्यार करते हैं। उनकी बिल्ली जब उनको वापस मिल गई तो पूरी ज़िंदगी भरपूर जिएंगे, ना किसी का डर का, ना किसी की चिंता से। वो पूरी ज़िंदगी अपने आप मतलब जिएंगे। सारा क्वेश्चन इस चैप्टर का होता है ख़त्म। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।